किनारे एक पुराना सा कच्चा घर था। उसमें रहती थी बूढ़ी अम्मा। सब उन्हें प्यार से अम्मा जी कहते थे। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था, पर उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। कोई नहीं जानता था कि उनके पास एक बहुत बड़ा राज छुपा है, जादुई सरसों का साग बनाने का हुनर। अम्मा जी का अपना खेत था, जिसमें सालों से वो खुद ही सरसों बोती थी। कहते हैं वो सरसों किसी और जैसी नहीं होती थी। उसके पत्ते हरे नहीं, थोड़े सुनहरे से लगते थे, जैसे सूरज की किरणों ने उन्हें छुआ हो। गांव में जब भी कोई बीमार पड़ता या उदास होता, लोग कहते, अम्मा जी का साग खा लो, सब ठीक हो जाएगा। और होता भी ऐसा ही। किसी को हिम्मत मिल जाती, किसी को नींद, किसी को अपने खोए सपने वापस मिल जाते। सर्दियों की एक सुबह, सर्दी का मौसम था। खेतों में कोहरा फैला हुआ था। बच्चे स्कूल जाने से पहले अम्मा जी के आंगन में आकर बैठ जाते, क्योंकि वहां हमेशा आग जलती रहती और साग की भीनी भीनी खुशबू आती रहती। उस दिन गांव में एक नई बहू आई थी, रीना। शहर से आई थी, थोड़ी घबराई हुई। उसे गांव की बातें समझ नहीं आती थीं। जब उसने सुना कि अम्मा जी जादुई साग बनाती हैं, तो वो मुस्कुरा दी। भला साग भी कभी जादुई होता है? पर उसकी सास ने कहा, बिटिया एक बार खा ले, फिर खुद समझ जाएगी। रीना पहले तो हंसी, पर जब थाली में साग आया तो उसकी खुशबू से ही मन बहल गया। रोटी के साथ जैसे ही पहला कौर मुंह में गया, आंखें बंद हो गई। उसे अपनी माँ की गोद, बचपन का आंगन और छत पर धूप सेंकती दादी याद आ गई। उस रात रीना ने चुपके से अम्मा जी से पूछा, अम्मा जी, इसमें क्या मिलाती हो जो इतना सुकून मिलता है? अम्मा जी मुस्कुराई, बिटिया, इसमें मैं अपने खेत की सरसों, मिट्टी की खुशबू और हर पत्ते में अपना प्यार मिलाती हूँ। पर कोई मसाला तो खास होगा ना? रीना ने मासूमियत से पूछा। अम्मा जी ने धीरे से कहा, सच तो ये है कि ये साग जादुई है। मेरी दादी से मुझे ये विधि मिली थी। ये सरसों तब तक जादुई रहती है जब तक इसे किसी लालच, गुस्से या दिखावे के साथ नहीं उगाया जाता। खेत में जब बीज बोती हूँ तो हर दाने से बात करती हूँ, हर पौधे से कहती हूँ, जो खाए उसे शांति दे देना। और वो सुनते हैं। रीना चुप हो गई। वो समझ गई कि ये सिर्फ खाना नहीं, भावना है। कुछ दिन बाद गांव में सूखा पड़ गया, खेत सूखने लगे। अम्मा जी का खेत भी। गांव के लोग परेशान हो गए। न पानी था, न अनाज। भूख फैलने लगी। बच्चों की मुस्कान गायब हो गई। एक दिन गांव का मुखिया आया और बोला, अम्मा जी, आपका साग ही है जो हमें हिम्मत देता था। अब क्या होगा? अम्मा जी ने शांत स्वर में कहा, आज रात सबको मेरे आंगन में बुलाओ। रात को अम्मा जी ने एक बड़ी सी कढ़ाई चढ़ाई, बचे हुए पत्तों से साग बनाया, रोटियां बेली, फिर एक एक कर सबको थाली में परोसा। सभी ने खाया। थाली खत्म होते ही जैसे किसी ने मन पर मलहम लगाया हो, लोगों के चेहरे बदल गए, आंखों में चमक लौट आई। भूख मिटे या नहीं, अगर दिल में उम्मीद बची रहे तो रास्ता खुद बन जाता है। अगली सुबह बहुत थकी लग रही थी। उन्होंने रीना को पास बुलाया और कहा, बिटिया, अब ये साग तुझ पर है। तू शहर की है, पर दिल तेरा मिट्टी से जुड़ गया है। मगर अम्मा जी, मुझे कैसे? रीना घबरा गई। तेरे हाथ में अब वही बीज है। जैसे मैंने बोया वैसे तू बोना। जब तक भावना सच्ची रहेगी, साग जादू करता रहेगा। उस रात अम्मा जी ने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। वक्त बीतता गया। रीना ने अम्मा जी की बातों को आत्मा से अपनाया। हर सुबह वो खेत जाती, पौधों से बात करती, मिट्टी में हाथ डालती। धीरे धीरे खेत फिर हरे हुए, सरसों फिर से सुनहरी दिखने लगी। और जब पहली बार रीना ने वो साग बनाया, गांव में फिर वही खुशबू फैली। लोगों ने कहा, अम्मा जी फिर लौट आई हैं। रीना मुस्कुराई, नहीं, अम्मा जी कहीं नहीं गई। वो हर पत्ते में, हर थाली में, हर प्यार भरे हाथ में हैं। सच्चे दिल से किया गया हर काम जादू बन जाता है। खाना सिर्फ भूख नहीं मिटाता, वो मन को भी तृप्त करता है। बस उसमें भावना होनी चाहिए।